हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग भारत की संसद के प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत की संसदीय प्रणाली को देखा था और शेष बचे हुए हिस्से को आज की इस वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है लोकसभा में अधिकतम 550। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। और वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 543। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो उसके लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला पॉइंट है संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसके बाद है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 550। इसके बाद है शून्यकाल, जिसे 0 आवर भी कहते हैं। लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का होता है। अगला पॉइंट है अध्यक्ष, जिसे स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला पॉइंट है लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध है। तो राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो यह आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति कौन है? तो वर्तमान पदेन सभापति जयदीप धनखड़ हैं, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला पॉइंट है संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। यह संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला पॉइंट है भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो। अगर यदि लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के प्रति अपना समर्थन वापस ले लें तो वह मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला पॉइंट है यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। तो लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 253 के अंतर्गत क्या है? संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार। अगला पॉइंट है लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें हासिल की थीं। इसके बाद है लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो विरोधी दल के नेता को कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। अगला पॉइंट है HD देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला पॉइंट है लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 80 है। इसके बाद अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो किस प्रदेश का या किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा या राज्यसभा में है? तो वह उत्तर प्रदेश का है। अगला पॉइंट है बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिहार के अंतर्गत लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र
राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान 48 सीटों का प्रतिनिधित्व है। तो महाराष्ट्र के लिए लोकसभा में कितनी कुल सीटें हैं? 48 सीटें हैं। अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। अगला पॉइंट है लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अगला पॉइंट है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। इसके बाद है गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला पॉइंट है एम अनंत सैनम आयंगर, ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। इसके बाद है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। इसके बाद अगला पॉइंट है एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार या परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा पद के स्पीकर को हटाने की क्या विधि है? सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। इसके बाद है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। तो राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है तो संसद किस आर्टिकल का सहारा लेकर कानून बनाती है? तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद है भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद द्वारा सदस्य बनना होगा। अगला पॉइंट है जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर किसी जाति को जनजाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करनी है तो उसे घोषित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला पॉइंट है संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगे। इसके बाद है राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला पॉइंट है DMRC, जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। इसके बाद है संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक पेश करना है तो किस सदन में पेश किया जाएगा? जैसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसके बाद है लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन प्रदान करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला पॉइंट है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है औषध निर्माण विभाग, यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे MPLADS के नाम से भी जाना जाता है, के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है प्रत्येक सांसद को। अगला पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली है। इसके बाद है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद होता है। इसके बाद है संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम
बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया। अगला पॉइंट है संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों, अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को एक्स फंक्शन कहा जाता है। तो एक्स फंक्शन किसे कहा जाता है? संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों, अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लेने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। तो सत्रावसान से तात्पर्य होता है लोकसभा की बैठक अब समाप्त हो गई है। अगला पॉइंट है बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र होते हैं। अगला पॉइंट है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही है धन विधेयक को, फिर भी राज्यसभा उसे पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसको दोनों सदनों से पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अगर किसी भी धन विधेयक को संसद में पेश करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। तो राष्ट्रपति अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होकर उसके पास सिग्नेचर के लिए आता है तो उसे अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है, अर्थात वह इस पर कितने भी समय में अपनी सिग्नेचर कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद है भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अगला पॉइंट है भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। सबसे पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS भी कहते हैं। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS भी कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरी है भारतीय वन सेवा जिसे IFOAS भी कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगला पॉइंट है भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली कौन माना जाता है? तो लोकसभा को माना जाता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा को मानने वाले थे? समाजवाद की विचारधारा को। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। बाकी के तीनों लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री तीनों भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। वर्तमान में वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं। अगला पॉइंट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट है पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्र सरकार किस सदन में अपना बजट पेश करती है? लोकसभा में पेश करती है। अगला पॉइंट है सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार डेकोरम कहते हैं। इसके बाद है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। अगला पॉइंट है 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? अमित शाह हैं। इसके बाद है संसद, मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तो संसद, मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारिणी पर
अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव उनमें से एक है। तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी संसद मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट है विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है, बाकी की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सरकार के अंग हैं। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वेतन भत्ते सांसदों के, केंद्रीय मंत्रियों के कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। अगला पॉइंट है भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए थे। तो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए थे। अगला पॉइंट है प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। अगला इसके बाद है राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला पॉइंट है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वो इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दिया था। अगला पॉइंट है भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो यह संशोधन कौन करता है? संसद करती है। अगला पॉइंट है लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल लोकसभा की बैठक के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।